गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम अपना चैप्टर करेंगे लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन तो आना नहीं था, सिर्फ हेरिडिटी आना था, जो कि हम कंप्लीट कर चुके। अब देखो, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले जो लाइट है वो क्या है? एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक प्रकार है जिससे हम देख पाते हैं, दैट अनेबल्स अस टू सी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम कहने का मतलब हवा में जा रही है वो, पानी में जा रही है वो, या कोई दीवार है, मतलब जहाँ से भी बता रही है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम में भी है जो लाइट है, जो जैसे साउंड है, वैक्यूम में आपको, अगर आपने 9th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक आप जार ले रहे हो, ठीक है, उस जार को आप वैक्यूम कर देते हो, मतलब सारी हवा उसके अंदर से निकाल लेते हो, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर, हवा पानी कुछ नहीं है, तो उसके अंदर आप कुछ भी रिंग करते हो तो आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो साउंड है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लाइट है उसके साथ ऐसा नहीं होता। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं पर भी जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट होता है लाइट का, वो है जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वैक्यूम बता दिया ना मैंने क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं होता, सारी हवा पानी सब उसके अंदर से सब निकाल लिया जाता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है वो। तो जो स्पीड है लाइट की वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होती है। कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸। 10⁸ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3, तो कितना हो गया? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है आपकी स्पीड लाइट की वैक्यूम के अंदर। अब देखो, अब जो मैं बोल रही थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? जब एक लाइट किसी चीज़ पर टकरा के, किसी पॉलिश सरफेस है या जैसे मिरर हो गया, शीशा हो गया, उस पर टकरा के वापस बैक चली जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपको कोई पॉलिश सरफेस है या फिर आपकी दीवार है, उस पे किसी भी चीज़ पे लाइट टकरा के वापस चली जाती है, तो वो क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो होते हैं, एक तो कनकेव मिरर होता है और कन्वर्जिंग मिरर होता है। देखो, मिरर क्या होता है? जो एक हाईली पॉलिश सरफेस है, मतलब क्या होता है, एक ग्लास का जो सरफेस होता है वो हमने ले लिया, ठीक है, उसके एक हिस्से को हमने पीछे से पॉलिश कर दिया। आप शीशे को देखोगे, सामने से जहाँ पे आपकी शक्ल दिखती है उस पर कोई पॉलिशिंग नहीं होती, उसके पीछे पॉलिशिंग होती है, उसके पीछे पॉलिश हो जाता है, तो आपको अपनी इमेज दिखती है शीशे में। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक हाईली पॉलिश सरफेस है, जैसे मिरर है, वो क्या करता है? जितनी भी लाइट है उस पर पड़ रही है सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, सबको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब लाइट पड़ती है, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो सारी लाइट वापस टकरा कर हमारी तरफ आती है, हम अब जो देखते हैं तो हमारी इमेज ऐसे की ऐसी हमें अपनी जो मिरर है उसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, जो क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। जो कनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग, और जो कन्वेक्स होता है वो होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो ये कनकेव मिरर है वो इकट्ठा करता है सारी लाइट्स को, और जो कन्वेक्स है वो दूर देता है वो, ठीक है, बाहर निकालता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका शीशा है मान लीजिए, तो ये जो पीछे वाला इसका सरफेस है, जो ये बैक वाला सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस, और सामने वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्ट जा रही है, ये है कनकेव में जो आपका शीशा, ये पीछे से क्या होता है? पॉलिश, और यहाँ पे क्या होता है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में बेटा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होता है? ये बाहर वाला, आउटर वाला पॉलिश था ना यहाँ पे, लेकिन कन्वेक्स में आउटर वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो अंदर वाला है वो क्या होता है? पॉलिश सरफेस। ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई लाइट की रे पड़ी, ठीक है, रे पड़ी कोई लाइट की, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो जो लाइट की रे पड़ी है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट के रे के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन के साथ जो बनता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब देखो, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्शन को आर से। तो जो ये दोनों एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, दोबारा से सुनो, इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल टू मिरर, ये जो है नॉर्मल मिरर से, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये जो पॉइंट है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। मतलब आपका जैसे 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना, कि 3 चीज़ों को कवर, 3 डायमेंशंस को कवर के चलता है, ये क्या होता है, एक ही प्लेन पर ये तीनों चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। दूसरा, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये आपस में क्या होते हैं, सब एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। अब देखो, उसके बाद है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर, और ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये जो बनती है, जो आपके रे डायग्राम बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए ये है हमारा ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के अंदर हम बाहर से क्या करेंगे, पॉलिश, और अंदर की तरफ है हमारा मिरर। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन जॉइनिंग द पोल ऑन सेंटर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए जो ये आपका स्फेरिकल मिरर है, मतलब क्या होता है बेटा, देखो जो मिरर होता है उसको, वो गोल है, अगर हम उसको बीच में से काट दें तो ये मिरर बन गया, ठीक है, उसका इतना हिस्सा काट दें तो मिरर बन गया। अगर इसको हम पूरा करें तो ये स्फेरिकल मिरर होता है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम सी से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, क्या होता है, पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स कॉल्ड इट्स सेंटर। जो इसका सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो लाइन पोल को जोड़ती है, पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड पोल। जहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाता है ये क्या है, ये है पोल आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बीच में ये है पोल। तो जो पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। तो ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इसमें है एम, ध्यान से देखोगे, ये आप इस फिगर में देखोगे, ये है आपका एम, ये जो आपकी ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। मतलब 2 जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, कि ये पॉइंट हो गया, कि ये पॉइंट हो गया, ये क्या होता है बेटा, ये होता है अपर्चर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर है जो वो एक पार्ट है स्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर है उसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी। तो जो स्फीयर, जो मिरर है वो एक पार्ट है स्फीयर का, और जो रेडियस है स्फीयर की, उस स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो फोकस, फोकस क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है लाइट का इन्फिनिटी से, वो क्या होता है फोकस। मतलब जहाँ पे लाइट आके कन्वर्ज होती है, जहाँ पे लाइट आके आपकी कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, मतलब आप इकट्ठी होती है या फिर बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, फोकस होता है। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होगी, जो डिस्टेंस पोल से फोकस तक होगा वो क्या होगी, फोकल लेंथ, है ना। ये पोल है, ये क्या है आपका फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ क्या होती है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, या कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम्स बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर की इमेजेस। तो देखो, जो रे फर्स्ट आपका है, जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लीजिए ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ही, तो कोई लाइट इसकी पैरेलल आ रही है, पैरेलल मतलब ये कभी नहीं मिलती है, ऐसे देखो इसको स्ट्रेट ड्रॉ करोगे ये तो कहीं जाकर नहीं मिलेगी ये। तो जो पैरेलल लाइन है, रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या करेगी, वो फोकस से जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गई बेटा, देखो फोकस से गई, है ना। ये क्या था, फोकस था, फोकस से गई आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, अगर फोकस से कोई लाइन जा रही है तो वो सीधी उसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब देखो,
ये कनकेव मिरर में दिखाया हुआ है, ये कन्वेक्स मिरर में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा, यहाँ पे कन्वेक्स में इमेज आई यहाँ पर, लेकिन जो बेटा आपकी बार फोकस है, जो ये मिरर कन्वेक्स मिरर है, तो ये कहाँ बनेगा, पॉलिशिंग सरफेस ये है, अब इस तरीके से है, तो यहाँ जो फोकस है यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी पीछे, ठीक है। इसके अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल अगर शीशे के सामने बन रही है या शीशे के अंदर पीछे आपको इमेज दिख रही है, तो वो रियल वर्चुअल ये सब क्या होता है। सबसे पहले आपको बस ये रूल्स 3 ध्यान रखो। पहला रूल कि कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा रूल है कि जो रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी, सेम पाथ से ही, मतलब जहाँ से आई है वही उसी पाथ से वापस हो जाएगी। कहने का मतलब ये देखो, दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये वापस आई और आपको यहाँ पे एक ही लाइन दिखेगी, यहाँ से वापस आई और यहीं से वापस चली गई, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा सेकेंड रूल, जिसमें जो रे है अगर वो कर्वेचर से आ रही है तो वापस कर्वेचर से ही चली जाती है, यहाँ पे भी कर्वेचर से जा रही है तो वापस कर्वेचर पे चली जाती है, ठीक है। उसके बाद है रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे ऑफ इंसिडेंट है इस तरीके से आ रही है इस पे, जैसे हमने अपना रूल भी किया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और वो रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यहाँ पे वो कोई एंगल बना रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी उतने ही एंगल के बराबर से होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। तो ये थी आज हमारी वर्कशीट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द रूल्स फॉर इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स। आपको रूल्स बनाने हैं स्फेरिकल मिरर के और रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो देखो ये है हमारा आंसर नंबर 1। पहला रूल है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। दूसरा रूल है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो सेम पाथ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और तीसरा, जो इंसिडेंट रे आ रही है तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये क्या होगा आपका थर्ड रूल। तो आंसर नंबर 1 में ये 3 रूल्स आपको लिखने हैं। और उसमें बेटा ये भी बोला गया है आपको ड्रॉ द रे डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए नीचे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट के लिए डायग्राम है, फर्स्ट हमारा रूल क्या था, फर्स्ट था कि जो पैरेलल जाएगी लाइन वो वापस रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आ जाएगी, फर्स्ट हो गई। सेकंड फिगर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। और थर्ड क्या है, ये रहा हमारा थर्ड, अगर कोई एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 आपको डायग्राम बनाने हैं यहाँ से, और ये 3 आपको क्या करनी है, रूल्स लिखने हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहला रूल लिखोगे, उसके बाद पहला रूल लिखने के बाद ये पहला डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल लिखोगे, ये वाला दूसरा रूल लिखोगे, और दूसरा रूल लिखने के बाद उसके नीचे ये डायग्राम बना देना, ये सेकंड वाले का। और उसके बाद जो तीसरा रूल लिखोगे थर्ड रूल के लिए, आप जो थर्ड वाला डायग्राम है ये बना देना, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको एक कनकेव मिरर बनाना है, उसके अंदर पोल फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाना है। तो देखो क्या करोगे, ये जो है ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ये एज इट इज़ जो मैंने आपकी वर्कशीट है वहाँ से लिया है, उसमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ फोकस आपसे तो सिर्फ पोल फोकस और कर्वेचर पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर से आप ये भी, इसमें ये फोकल लेंथ है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सब कुछ है इसमें। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। आंसर नंबर 2 में सर्कल ड्रॉ करोगे, जो आपका कंपास है प्रकार है वहाँ से सर्कल ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे सेंटर से, और इसके अंदर CFP मतलब पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब लिख देना, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, पूरी वर्कशीट भी और ये क्वेश्चंस भी। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।